वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतराल में जो 5 क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब चलिए उसी एक्सरसाइज थर्ड का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से अब आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे आप लोगों को समरूपता का जो प्रमेय है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला हम लोग त्रिभुज के बेस पे देखे थे और सेकेंड हम लोग चतुर्भुज के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला त्रिभुज से रिलेटेड है और दूसरा आप लोगों के चतुर्भुज से रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, आगे क्या देता है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया, त्रिभुज क्या होती है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। और चतुर्भुज क्या होती है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जबकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होती है जबकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। और त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। और केवल त्रिभुज में एक ही विकर्ण पाया जाता है जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण पाए जाते हैं भाई। क्लियर? उसी के बेस पे यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज के बेस पे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो इस बीच में हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस डायग्राम के बेस पे हम लोग क्वेश्चन और फर्स्ट ये आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के अंतराल में है जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है भाई। ये आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के अंतराल में जो कि किससे? त्रिभुज से रिलेटेड है। ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन को भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं जो कि समरूपता के आधार पर आप लोग जान चुके हैं कि जो भुजा के बेस पे होता है। जैसे कि हम लोग ABC भुजा ले लेते हैं और XYZ भुजा ले लेते हैं तो AB के बराबर XY होता है। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल के बेस पे मैं वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से कोई भी आप लोगों के पास है, इस तरीके से 2 आप लोगों के त्रिभुज पर है। मान लेते हैं कि आप लोगों का L और M और N है और ये आप लोगों का मान लेते हैं कि A और B और क्या है C है। इस तरीके से दोनों त्रिभुज आपका समरूप है तो इसका जो अनुपात रहेगा वो इसके अनुपात के क्या रहेगा? बराबर रहेगा भाई। क्लियर? जैसे कि त्रिभुज LMN व त्रिभुज ABC, यहाँ पर डेमो के बेस से आप लोग बता रहे हो ताकि क्वेश्चन को आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाए। क्लियर? जैसे यहाँ पर LM के बाय में करेंगे तो LM के बाय में यहाँ पर AB आ जाएगा और यहाँ से अगर MN के बाय में करेंगे तो क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा और यहाँ से LN के बाय में करेंगे तो यहाँ से AC आ जाएगा। क्लियर? इसी के अनुरूप है। ठीक है, इसको इसके अनुरूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे का ABC के बारे में भी इसको ऐसा लिख सकते हो, AB बाय LM लिख सकते हो या फिर BC बाय MN लिख सकते हो या फिर AC बाय LN लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इसी के बेस पे हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर? तो इस दोनों के बेस पे आप लोग इस दोनों चीज़ों को आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। किसके बेस पे? समानुपातिक प्रमेय के बेस पे। ठीक है, यहाँ पर ABC के रूप में भी रहेगा और आप लोगों का LMN के रूप में रहेगा। एंगल L इक्वल टू आपका ये भी मूवमेंट करेगा। देखिए A की जगह में आपका B भी मूवमेंट करेगा, A के जगह में A भी मूवमेंट करेगा, L के जगह में M के जगह में B और N के जगह में आपका C मूवमेंट करेगा। क्लियर? इसके इक्वल टू 4 है तो इसके इक्वल टू 4 रहेगा, इसके इक्वल टू 6 है तो इसके इक्वल टू भी 6 रहेगा। ये एक दूसरे के समरूपता के आधार पे आ जाएगा। क्लियर? तो इसी के बेस पे हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को और इस एक्सरसाइज को क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं भाई। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है भाई, इस चीज़ को लिख लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ दिया गया है इस चीज़ को लिख लेते हैं। हमारे पास AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ से देखिए दिया है। फर्स्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के बेस पे। क्लियर? फर्स्ट के बेस पे दिया है हमारे पास AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए AB इक्वल टू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC इक्वल टू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू दिया गया है 8 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी के बेस से हमारे पास दिया गया है PQ का वैल्यू दिया गया है। देखिए हमारे पास PQ का वैल्यू कितना दिया गया है? x-2 इतना दिया गया है और QR का वैल्यू दिया गया है y+3 और PR का वैल्यू दिया गया है 15। हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चूंकि त्रिभुज ABC, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं,
इसलिए इनकी भुजाएं भी समरूप होगी, इसलिए इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समरूप होगी, इसलिए इनकी भुजाएं भी समरूप होगी, इसलिए इनकी भुजाएं भी समरूप होगी। क्लियर। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग ए बी के बटे में, ए बी के बटे में लिख सकते हैं पी क्यू, ए बी के बटे में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, और बी सी के बटे में क्या लिख सकते हैं, बी सी के बटे में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, और ए सी के बटे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी आर। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ए बी के बटे पी क्यू हो जाएगा, बी सी के बटे क्यू आर हो जाएगा, और ए सी के बटे पी आर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से ए बी के बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर हो जाएगा, और ए सी बाय क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डायग्राम के बेस से हमारे पास दिया गया है, जो डाटा गिवन है उस डाटा गिवन के बेस हमारे पास दिया गया है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और पी क्यू इक्वल टू एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर, और क्यू आर इक्वल टू वाई प्लस 3 सेंटीमीटर, और पी आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबको एक्स और वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप है, दोनों क्या है, समरूप है, इसलिए इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समरूप होगी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं भाई, ए बी का वैल्यू कितना है, देखिए 6 है, तो 6 बाय पी क्यू का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस टू हो जाएगा। बी सी का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है भाई, क्यू आर का वैल्यू है वाई प्लस थ्री इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू 10 है, और पी आर का वैल्यू कितना है, 15। तो चलिए यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब एक का वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं। तो स्थिति पहला लेते हैं। स्थिति पहला में हम लोग इसकी तुलना करेंगे भाई इससे साथ से, क्योंकि एक चर राशि रहेगा और बाकी अचर राशि, तभी इसका सॉल्व होगा। हम इन दोनों को नहीं ले सकते, इसको और इसको लेकर के एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको और इसको लेकर के वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हो जाएगी स्थिति फर्स्ट हम यहाँ से लेंगे, चूँकि 6 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 10 बाय 15। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 6 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 10 बाय 15। हमारे पास क्या दिया गया है, 6 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 10 बाय 15। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 15 एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा भाई, एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा, और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि देखिए यहाँ पर एक आपका चर राशि एक्स है, दूसरा चर राशि वाई है, इन दोनों को हम लोग लेकर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों चर राशि आ जा रहे हैं। क्लियर। इसलिए 6 बाय एक्स माइनस 2 का हम लोग क्रिया करेंगे 10 बाय 15 के साथ। फिर सेकंड टाइम में हम लोग 8 बाय वाई प्लस 3 का भी मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 10 बाय 15 के साथ। फिर एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं भाई। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम एक्स के साथ होगा, माइनस 10 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम 2 के साथ होगा, इक्वल हो जाएगा 15, 6 कितना होता है 90। 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम एक्स के साथ होगा तो कितना हो जाएगा भाई 10x, माइनस 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 10 2 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। 10x माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, प्लस किस में जाता है, माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये माइनस 20 इधर आकर के प्लस 20, 90 प्लस 20, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110d, और मल्टीप्लाई किस में जाता है भाई, डिवाइड में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 110 बाय 10, 0 0 से कटेगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया। देखिए अब दूसरी स्थिति ज्ञात करते हैं। दूसरी स्थिति में हम लोगों को वाई का वैल्यू ज्ञात करना है भाई। दूसरी स्थिति में हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया था ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्यू आर इक्वल टू वाई प्लस 3, पी आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चूँकि
त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप है, इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समरूप होगी। ए बी के बटे पी क्यू, बी सी के बटे क्यू आर, ए सी के बटे पी आर। तो ए बी का वैल्यू है 6, पी क्यू का वैल्यू है x-2, बी सी का वैल्यू है 8 और क्यू आर का वैल्यू है y+3, ए सी का वैल्यू है 10 और पी आर का वैल्यू है 15। तो 6/x-2 और 8/y+3 इक्वल टू 10/15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल को, दोनों चर को लेकर के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको और इसको लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लिए फर्स्ट स्थिति में हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दूसरा में y का। अब चाहोगे तो पहले y को भी ले सकते हो, दूसरे में x को ले सकते हैं, लेकिन x से पहले आता है इसलिए x को हम लोगों ने पहला लिया अल्फाबेटिकल में। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा चूंकि 6/x-2 इक्वल टू 10/15 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं भाई त्रिया गुणा किस तरीके से होता है, इस तरीके से आप लोगों का त्रिया गुणा हुआ है। क्लियर। चलिए x-2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो गया, तो x-2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो गया इक्वल टू हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम x के साथ होगा, 10 इंटू एक्स हो गया, प्लस माइनस का माइनस। 10 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 2 के साथ हो गया, तो 10 इंटू 2 हो गया इक्वल टू 15, 6 कितना होता है 90। और यहाँ पर हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो 10x माइनस हो जाएगा 10 2 जा 20 इक्वल टू 15 6 जा 90। अब यहाँ से वेरिएबल का फाइंड आउट करना है, वेरिएबल का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब x का। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, इधर आकर के क्या हो गया +2, क्योंकि चेंजिंग रूल यही बोलता है कि प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x का वैल्यू कितना होता है 110 बाय कितना होता है 10, 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 11, x का वैल्यू आ गया 11 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। दूसरा स्थिति में देखते हैं। अब दूसरा स्थिति में यहाँ से इसका तुलना करते हैं भाई, हम लोग यहाँ से लेते हैं, कितना हो जाएगा 8/y+3, 8/y+3 इक्वल टू हो जाएगा 10/15, 10/15। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस किस में जाता है माइनस में, माइनस किस में जाता है प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टी, डिवाइड मल्टी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड, डिवाइड मल्टी। क्लियर। इसको अल्टरनेट आपको याद रखना है। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y+3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्लियर। तो 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम y के साथ होगा, तो 10 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 8 जा 15 15 कितना होता है 15, जैसे यहाँ पर 15 6 90 हो गया। ठीक है, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई 10 का मल्टीप्लाई y के साथ, देन 10y 10 3 जा 30 इक्वल टू 120। अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं आगे। क्लियर। यहाँ से 10y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ से देखते हैं 10y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये +30 इधर आकर के -30, तो 120 -30 हो जाएगा इक्वल टू 10y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 120 -30 कितना हो जाएगा 90, 90। मल्टीप्लाई किस में जाता है डिवाइड में जाता है भाई, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/10, 0 0 से कट जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, y का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसलिए x का वैल्यू यहाँ से आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ये रहेगा हमारा आंसर। क्लियर। तो यहाँ से फर्स्ट स्थिति में हम लोगों ने ये ज्ञात किया कि हमारे पास दिया गया था कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू x-2, क्यू आर इक्वल टू y+3, पी आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप हैं, इनकी भुजाएं भी समरूप होगी। क्लियर। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर है। तो ए बी का वैल्यू है 6, पी क्यू का है x-2, बी सी का है आप लोगों का 8 और क्यू आर का है y+3, ए सी का है आप लोगों का 10, पी आर का है 15। तो स्थिति फर्स्ट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये 6/x-2 इक्वल टू 10/15 हो गया। इसका फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ गया x का वैल्यू 11 सेंटीमीटर। दूसरा स्थिति में हम लोग 8/y+3 ले लिया इक्वल टू 10/15, तो y+3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो गया, तो 10 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, देन 10y और 10 3 जा 30 और 15 8 जा 120, प्लस माइनस में जाएगा तो 10y इक्वल टू 120 - 30 इक्वल टू 90। तो y का वैल्यू आ गया 90/10 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू 11 सेंटीमीटर, y का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर चित्र फर्स्ट के अनुसार से, डायग्राम फर्स्ट के अनुसार से। क्लियर। अब यहाँ पर
सेकंड डायग्राम के लिए इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। सेकंड डायग्राम के लिए हमको यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर, ये तो फर्स्ट डायग्राम के बेस पे था। अब चलिए सेकंड डायग्राम को लेकर के हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को लेकर के करते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं भाई? समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होती है और बराबर होती है, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोगों ने ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, पी की का वैल्यू x - 2 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू y + 3 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन की स्थिति में, फर्स्ट स्थिति के अनुसार हम लोग यहाँ पर ये प्रूव किए कि 6/x - 2 = 10/15। नाउ 15 का मल्टीप्लाई 6 के साथ और 10 का मल्टीप्लाई x - 2 के साथ। नाउ 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम x के साथ, देन 10x - 10 2 20, 10x - 20 = 90, 10x = 90 + 20 इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 110/10 = 11 सेंटीमीटर। क्लियर, उसी के बेस से हमारे पास x = 11 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड स्थिति के अनुसार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या देखें? 8/y + 3 = 10/15। तो y + 3 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 10 के साथ हो गया और 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो गया। 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम y के साथ होगा, देन 10y + 10 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 3 के साथ होगा, देन 10 3 = 30 + 15 8 हो जाएगा 120। तो 10 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई y के साथ होगा, देन 10y और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड टाइम 3 के साथ, देन 10 3 हो जाएगा 30 और 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा, देन 15 8 हो जाएगा 120। तो यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है। उसी के बेस पे यहाँ पर प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ, माइनस आपके प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 10y इक्वल टू हो जाएगा 120 - 30, देन 10y इक्वल टू हो जाएगा 120 - 30 = 90 हो जाएगा, देन y इक्वल टू हो जाएगा 90/10। तो 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, देन x का वैल्यू 11 सेंटीमीटर, y का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। ये आपका फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग है भाई। अब सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, क्योंकि आप लोगों का इक्वेशन आपका सेम है, बस इसका अनुपातिक जो रेशियो है वो आप लोगों का डिफरेंट है। क्योंकि वहां पर हम लोग ट्राइंगल के बेस पे देखे थे, यहाँ पर त्रिभुज के बेस पे देखे थे, त्रिभुज एबीसी के बेस पे देखे थे, जबकि यहाँ पर क्या था? त्रिभुज पी क्यू आर था। यहाँ पर चतुर्भुज के बेस पे देखेंगे, समांतर चतुर्भुज, जिसकी दोनों भुजाएं समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है और क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो चलिए सेकंड के बेस पे हम लोग इस डायग्राम का क्रिएट कर दें भाई। सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो डायग्राम के बेस पे आप लोगों को इस डायग्राम के अनुसार आप लोगों को चलना पड़ेगा भाई। ये आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के अनुसार है, ये आप लोगों का फर्स्ट डायग्राम है और ये है आप लोगों का सेकंड डायग्राम। इस तरीके से देखिए भाई, ये सेकंड डायग्राम है। इस बीच पे आपके पास क्या दिया गया है? ABCD और PQRS, ABCD और PQRS दिया गया है। देखिए यहाँ पर ABCD दिया गया है, A B और ये C है, ये D है, ये क्या है? PQ और ये है R और S। इस तरीके से दिया गया है। देखिए ABCD और PQ और SR दिया गया है। SR कर सकते हैं उस चीज़ को, आप लोग इसको S कर लीजिए भाई, इसको आप लोग S कर लीजिए, इसको R कर लीजिए, क्या दिक्कत है? क्लियर, इसको S कर लीजिए, इसको R कर लीजिए। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर x + 2 15, x + 2 15, यहाँ पर दिया गया x + 2, यहाँ पर दिया गया 15। क्लियर, और यहाँ पर आपके पास दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 12 दिया गया, यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या दिया गया? 12, 8 और 12, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। क्लियर, और यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर y डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ पर आपका y डिग्री है, यहाँ पर आपका 70 डिग्री है। क्लियर, देखिए क्लियर हो गया। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जानते हैं भाई, ये दोनों किस बेस पे इसके अकॉर्डिंग में होते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। चलिए तो इस बेस पे हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में उसकी अनुपातिक भुजाएं उसकी बराबर होती है, मतलब शीर्ष शीर्ष के बराबर होता है, भुजा भुजा के बराबर होता है, कोण कोण के बराबर होता है। शीर्ष शीर्ष कोण कोण भुजा भुजा, भुजा भुजा कोण कोण, शीर्ष 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 कोण कोण भुजा भुजा, इस तरीके से होता है। प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे होता है। तो इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर इसका रेशियो के बेस पे हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो दिए गए चित्र के अनुसार इसको हम लोगों को सॉल्व करते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्रानुसार हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। तो दिए गए चित्रानुसार हमारे पास क्या दिया गया है? AB का वैल्यू दिया गया है। देखिए AB इक्वल टू हमारे पास दिया गया है भाई x + 2, AB इक्वल टू x + 2 दिया गया है। और क्या दिया गया? BD, B और D, BD का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ यहाँ से हमारे पास PQ का वैल्यू भी दिया गया है। PQ का वैल्यू कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर।
और पी एस का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एंगल दिया गया है एंगल डी इक्वल टू वाई डिग्री और एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री ये दिया गया है। ठीक है, चूंकि यही दिया गया था हमारे पास तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एक्स प्लस के बेस पे लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर अनुपातिक नियतांक की दृष्टि से अगर देखते हैं भाई तो हमारे पास अनुपातिक नियतांक की दृष्टि से अगर इस चीज को देखते हैं तो चूंकि ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय क्या हो जाएगा भाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय क्या हो जाएगा पी एस, ए सी बाय पी एस इक्वल टू सी डी बाय हो जाएगा एस आर इक्वल टू बी डी बोल सकते हैं या डी बी बोलो यार, दोनों वही है क्यू आर। क्लियर। चलिए अनुपातिक नियतांक अनुपातिक रेशियो के बेस पे अगर इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी एस, सी डी बाय एस आर और डी बी बाय आर क्यू या बी डी बाय क्यू आर, दोनों वही है भाई। शीर्षक आगे पीछे लिखो, 10 धन 5 लिखो या 5 धन 10 लिखो बराबर 15 ही आएगा। ये तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 या 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, क्योंकि प्लस के अनुसार उसका चेंज नहीं होता भाई, माइनस में अगर चेंज हो सकता है लेकिन प्लस में आपका चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार अब जाहिर से बात ये नहीं है कि मैं ए बी बाय पी क्यू लिखा, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं भाई कि पी क्यू बाय ए बी, पी एस बाय ए सी, एस आर बाय सी डी, क्यू आर बाय बी डी बाय क्यू आर, सी डी बाय एस आर, ए सी बाय पी एस, ए बी बाय पी क्यू बाय ए बी, पी एस बाय एस आर बाय सी डी, क्यू आर बाय बी डी, ऐसा भी लिख सकते हो। एस जी बी, ये आपका मन है भाई कैसा लिखना, लेकिन आपको अनुपात के रूप में लिखना है, ये नहीं जिसके जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए जिसके अनुपात में जो है भाई उसी के अनुसार लिखना है। ये नहीं कि भाई ए बी बाय एस आर, ए सी बाय पी क्यू, सी डी बाय क्यू आर, बी डी बाय एस आर, ऐसा आपको नहीं लिखना है। उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है, अनुपातिक नियतांक के साथ लिखना है। जैसे कि मैं अनुपातिक नियतांक के अनुसार यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, ए बी बाय पी क्यू लिखा, ए सी बाय क्या लिखा पी एस लिखा, सी डी बाय क्या लिखा एस आर लिखा, डी बी बाय क्या लिखा आर क्यू लिखा। या फिर आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, क्रमानुसार भी लिख सकते हैं। क्रमानुसार मतलब ये ए बी पी क्यू बी डी क्यू आर डी एस आर एस सी ए एस पी, ऐसा भी लिख सकते हो। एक शीर्ष पर स्टार्ट करो दूसरे शीर्ष पर खत्म करो भाई अपने, ठीक है, जहां पर स्टार्ट किया वहीं पर खत्म करो। ए पर स्टार्ट हुआ ए पर खत्म हो गया, बी से स्टार्ट हुआ बी पर खत्म करो, डी से स्टार्ट हुआ डी से खत्म करो, सी से स्टार्ट करो सी पर खत्म करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो अनुपात है वो बराबर होनी चाहिए भाई, अनुपात आपको बराबर होना चाहिए। आप भुजा कहीं से भी लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हो। क्लियर। लेकिन उसके अकॉर्डिंग में जो समानुपात है उसके अनुसार जो समरूपता है, समरूप है, उस भुजा के बराबर है उसको उसके पीछे में लिखो भाई, उसको उसके बाएं में लिखो, उसके बटे में लिखो, उसको उसके अनुपात में लिखो, उसके डिवाइड में लिखो। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहां पर ए बी का वैल्यू कितना दिया गया भाई, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है बोलिए, ए बी का वैल्यू दिया गया x प्लस 2 तो x प्लस 2 हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू कितना है भाई 15। ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है भाई, तो ये ए सी बाय पी एस का वैल्यू है जी बिल्कुल है 12। और किसका वैल्यू है भाई सी डी का वैल्यू है सी डी का वैल्यू नहीं है तो सी डी हो जाएगा। एस आर का वैल्यू, एस आर का भी वैल्यू नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बी डी का वैल्यू कितना है भाई 8 और बी डी, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू नहीं है भाई, हम यहाँ पर हमारे पास क्यू आर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कितना हो जाएगा 2/3 के अनुसार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, चूंकि ए सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ए सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चूंकि ए सी बराबर क्यू आर तभी ए सी इक्वल टू क्यू आर होगा, यहाँ पर होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके बेस में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। इसलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसलिए यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं भाई कि x प्लस 2/15 इक्वल टू 8/4, 8/12 ये लिख सकते हैं, क्योंकि AC/12 इसके बराबर ये
8 बाय क्यू आर, और 8 बाय क्यू आर है उसके बराबर सी डी बाई एस आर लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सी डी बाई एस आर का तो वैल्यू है ही नहीं भाई, तो उसका यूज थोड़ी करेंगे। 8 बाय क्यू आर की जगह हम लोग AC बाय 12 लिख सकते हैं, और AC बाय 12 के साथ 8 बाय क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अनुसार ये आता है भाई। क्लियर? तो x प्लस 2 बाय 15 इक्वल टू AC बाय 12 इक्वल टू CD बाय SR इक्वल टू 8 बाय QR। अब यहां से देखिए इसके बराबर हम लोग लिख रहे हैं, AC की जगह में तो 8 आ गया, और QR की जगह में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। AC की जगह में 8 आ जाएगा, 12 की जगह में क्या आ जाएगा, QR। अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, आगे क्या होता है इस चीज को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है x प्लस 2 बाय 15 इक्वल टू कितना दिया गया है, 8 बाय 12 ये दिया गया है हमारे पास। x प्लस 2 बाय 15 इक्वल टू 8 बाय 12 दिया गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, त्रियक गुणा जिसको बोला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या बोला जाता है, त्रियक गुणा। तो चलिए त्रियक गुणा कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ भाई। यहाँ से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? x का और y के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x प्लस 2 बाय 15 इक्वल टू क्या ले लिए, 8 बाय 12 ले लिए। यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम x के साथ, देन 12 इंटू एक्स प्लस 12 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम इंटू 2 इक्वल टू 15 8 से कितना होता है, 15 120। 12 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई x के साथ, देन 12x 12 टू 24 इक्वल टू 120। 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 24। चलिए 120 में 24 को माइनस कीजिए भाई, कितना आएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 12x इक्वल टू 0 मीन्स 10, 10 माइनस 4 6। ठीक है, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। अब ये कितना बन गया भाई, ये कितना बन गया आपका, 2 कितना बन गया, 1 बन गया, 1 में तो ये 96 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 96 बाय 12, 12 1 कम 12, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 96। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर x के बेस पे। अब यहाँ पर हम लोग रैखिक युग्म के अनुसार से हम लोग रैखिक युग्म के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रैखिक युग्म के बेस पे हम लोग देखेंगे तो y और y के अनुसार ये एक रोडिंग है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, y के बेस में देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एंगल y प्लस 70 इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि यह रैखिक युग्म का निर्माण हो रहा है भाई। रैखिक युग्म का मान 180 अंश होता है, सरल कोण का मान 180 अंश होता है, एकांतर कोण संगत कोण दोनों के युग्मों का संपूरक कोण का योग 180 अंश का होता है। क्लियर? इसी बीच पे आप लोगों का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, एकांतर कोण होता है, संगत कोण होता है, जिसको आप लोग क्लास 9 के बेस पे पढ़े हैं भाई, उस बेस से हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो y का एंगल निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा, तो 110 माइनस 70 इक्वल टू एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 170 के माइनस में हम लोग 70 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 110 में 70 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा भाई, 40। 180 होता है भाई, ये आपका 180 आंसर है, मैं उल्टा स्वैप कर रहा हूँ, 180 हो जाएगी आपका, 180 में 70 जाएगा भाई, तो 110 अंश बचेगा। क्लियर? हम लोग उल्टा माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ से देखिए 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री, ये y का एंगल है, ये आपका आंसर रहेगा। x का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर, और y का वैल्यू आ गया, एंगल y का वैल्यू आ गया 110 डिग्री, ये रहेगा आपका ANS डॉट आंसर। इस तरीके से आप लोगों को बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इस समरूपता प्रमेय के अनुसार से, ये समरूप के अनुसार से आ जाएगा भाई। तो AB बाय PQ और AC बाय PS, CD बाय SR, BD बाय QR, PQ बाय AB, PS बाय AC, SR बाय CD, QR बाय BD। इस तरीके से आप लोग 1-1 क्वेश्चन को 1-1 बाय में लिख सकते हो, अनुपातिक नियतांक के बेस पे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, एकदम नॉर्मल वे पे आप लोग लिख सकते हो। तो इसको अच्छे से साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर लाइन पे प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर लाइन के साथ उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग यही क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे अंतराल पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।